सुपर हीरो बनने के लिए तुम्हें कोई जादुई शक्तियों की जरूरत नहीं होती, बल्कि शक्तियां नहीं होते हुए भी जो दूसरों की मदद करे वो सुपर हीरो होता है। फिल्म के विलेन की मां द्वारा अपने सुपर हीरो बनने के पीछे पागल बेटे को मरने से पहले दी गई सीख ही इस फिल्म का मूल उद्देश्य है। तो ये कहानी है हनुमान जी की जन्मस्थली अंजनाद्री की, जहाँ इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है, जिससे सभी लोग पूरी तरह से अनजान है। तो वहीं फिल्म की शुरुआत होती है फिल्म के मेन विलन माइकल से, जो सुपर हीरो बनने के लिए इस कदर पागल है कि उसने बचपन में अपने माँ बाप को मार दिया था। वो भी इसलिए क्योंकि एक लड़के ने उससे कह दिया था कि सुपर हीरो के माँ बाप नहीं होते हैं, इसलिए उसने अपनी फैमिली को मार दिया था। और अब बड़ा होकर कहीं ना कहीं उसका सपना जो है वो पूरा हो चुका है, क्योंकि माइकल एक सुपर हीरो बन चुका है और ये अपने सीरी ने बनाया है, जो कि माइकल के साथ ही काम करता है। लेकिन माइकल सूट पहनने तक ही सुपर हीरो रहता है, उसे उतारने के बाद वो कुछ भी नहीं। इसलिए माइकल सिरी से कहता है कि उसे कुछ ऐसी शक्तियां चाहिए कि उसे सूट की जरूरत ही ना पड़े और वो हमेशा सुपर हीरो की तरह ही रहे। और पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि पैसा तो माइकल भाई के पास बहुत है। जिसके बाद अंजनाद्री गांव को दिखाया जाता है, जो कि हनुमान जी की जन्मस्थली है। और यहीं पर हम एक लड़का मतलब कि हनुमंत को देख पाते हैं, जो कि अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करते हुए बंदरों से कंपटीशन कर रहा है। मैं आपको बता दूं, हनुमंत जो है वो कुछ भी नहीं करता है, उसके अंदर अभी भी बचपना है और वो इसी तरह दिन भर उछल कूद और छोटी मोटी चोरियां कर कर दिन निकाल देता है। उसका एक दोस्त भी है काशी, जो कि हमेशा उसके साथ रहता है। और हनुमंत का घर जो है वो उसकी बड़ी बहन अंजम्मा चला रही है, जो हर शादी से इसलिए इनकार कर देती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है। भाई उसका बहुत ही ज्यादा लापरवाह है। बचपन से वह जिससे प्रेम करता आया है, वह लड़की डॉक्टर की पढ़ाई करके गाँव लौटी है और अपने इस प्रेमी से अनजान है। भाई अंजनाद्री में हम यहाँ पर जगपति को देख पाते हैं, जो कि इस गांव का लीडर है या फिर कहे डॉन है। और वो गांव वालों को बहुत डरा कर रखता है और उनसे लगान भी लेता है। और जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो वो उनसे अखाड़े में कुश्ती लड़ लेता है और उन्हें जान से भी मार देता है। और अब क्योंकि मीनाक्षी डॉक्टर बनकर गांव लौटी है, तो वो यहाँ पर जगपति से नहीं डरती है और यहाँ पर जो भी हो रहे जुल्म को देखकर वो उनके खिलाफ चली जाती है और गांव के सभी लोगों को जागरूक करने लगती है कि ऐसा नहीं होता है। अब क्योंकि जगपति उसे कुश्ती तो नहीं लड़ सकता है, इसलिए वो यहाँ पर चुप रहता है। तो वही हमें मालूम चलता है कि हनुमान जो है वो मीनाक्षी को बचपन से पसंद करता आ रहा है। हमेशा वो मीनाक्षी की मदद करता है। वो जिस भी प्रॉब्लम में फंसती है वो हमेशा उसे प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता है। और मीनाक्षी को पता भी नहीं होता है कि हनुमंत उसकी मदद कर रहा है। हमेशा वो इस तरह साये की तरह आता है और मीनाक्षी की मदद कर देता है। और मीनाक्षी को इन सब की कोई भी खबर नहीं होती है। हनुमंत मीनाक्षी को बहुत पसंद करता है, लेकिन मीनाक्षी को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। बस उसे मालूम है कि हनुमंत इस गाँव में रहता है। अब मीनाक्षी वापस जाने लगती है और तभी यहाँ पर हनुमंत को बुरा लगता है, तो वो भी बस में जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे जो होते हैं वो उस बस पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर हनुमंत तो उस बस से उतर चुका था। वो लुटेरे जो है वो लोगों को मारने लगते हैं। तभी हम एक शेर को देखते हैं जो कि हनुमंत के पीछे पड़ जाता है। तो हनुमंत भी उससे जान बचाने के लिए भागने लगता है और भागते भागते हनुमंत जो है वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि लुटेरे थे। तो यहाँ पर हनुमंत देखता है कि मीनाक्षी की जान खतरे में है, तो वो उन पर गुलेल से हमला कर देता है और सारा का सारा ध्यान अपनी तरफ ले लेता है। जिसके बाद वो लोग हनुमंत को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। हनुमंत यहाँ पर उनका बहुत देर तक सामना करता है, लेकिन वो लोग उसे अधमरी हालत में नदी में फेंक देते हैं। तो हनुमंत की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो नदी के बहुत अंदर चला जाता है। उसके हाथ में ही यहाँ पर मीनाक्षी की सोने की चैन थी, वो उसके हाथ से छूट जाती है और वो दूर जाने लगती है। तो हनुमंत उसका पीछा करते हुए आगे जाता है। आगे जाने पर हनुमंत को एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ती है, तो हनुमंत उसके और भी ज्यादा नजदीक जाने लगता है और पास जाने पर मालूम चलता है कि ये रुद्रमणि है। लेकिन हनुमंत इस चीज से पूरी तरह से अनजान है। तो हनुमंत उस रुद्रमणि को अपने पास रख लेता है और यहाँ पर अधमरी हालत में वो लोगों को तट पर पाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। रुद्रमणि की एक खासियत है कि वो धूप में चमकती है और उसी से पावर पैदा होती है। यहाँ पर हनुमंत को जितनी भी चोट लगी थी, जैसे ही रुद्रमणि पर धूप पड़ती है तो सारी चोटें जो है वो हनुमंत की गायब हो जाती है और उसके अंदर अजीब तरह की शक्तियां आने लगती है। रुद्रमणि की कुछ खासियत है और वो ये है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर और स्ट्रेंथ है, लाइक हनुमान जी। लेकिन हनुमंत के दोस्त काशी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सारी पावर रुद्रमणि की वजह से आई है, इसलिए हनुमंत उसे प्रूफ देने लगता है और एक ट्रेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर ट्रेन जब हनुमंत को टक्कर मारती है तो उसे कुछ भी नहीं होता है, जिससे कि काशी को
ये मालूम चल जाता है कि उसके अंदर सचमुच ही पावर आ चुकी है, जिसके बाद हनुमंत तो पूरा हीरो ही बन जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और अपनी पावर का यूज करने लगता है। यहाँ पर रुद्रमणि की एक और चीज भी है कि वो रात में काम नहीं करती है और अगर धूप बादलों के पीछे छुप चुकी है तब भी वो काम नहीं करेगी। तो जो हनुमंत सिर्फ उछल कूद किया करता था, अब वो किसी से भी नहीं डरता है, यहाँ तक कि जगपति के लोगों से भी नहीं डरता है। और एक बार तो उसका सामना अखाड़े में जगपति से ही हो जाता है। तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि हनुमंत हार जाएगा। एक समय पर तो ऐसा हुआ था कि धूप जो है वो बादलों के पीछे छिप गई थी, जिस वजह से हनुमंत पिटने लगा था। लेकिन आखिर में हनुमंत की जब धूप आती है तो वो यहाँ पर सभी को बुरी तरह से मारने लगता है। वो यहाँ पर जगपति को तो मजा चखाता ही है, साथ में जगपति के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को बेरहमी से मारता है। और आगे हम देखते हैं माइकल को, जो कि अपनी पूरी की पूरी गैंग लेकर यहाँ पर आता है और वो गाँव वालों से कहता है कि वो अब गाँव वालों के लिए कुछ करना चाहता है, अगर तुम्हें जो भी लगे वो कर सकता है। तो यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि हमें यहाँ पर एक हॉस्पिटल चाहिए, जिस पर कि माइकल कह देता है ये तो मेरे लिए चुटकी का काम होगा, वो जरूर हॉस्पिटल इस गांव में बनवाएगा। ये सुनने के बाद मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसका तो ये सपना ही था कि वो गांव में हॉस्पिटल खुल सके। लेकिन मकसद तो यहाँ पर कुछ और था। माइकल यहाँ पर एक अलग नियत से आया था। दरअसल हनुमंत जब ट्रेन के सामने आया था तो उसकी एक वीडियो बन गई थी, जो कि एक ब्लॉगर ने बना ली थी और वो वीडियो माइकल तक पहुंच चुकी थी। तो माइकल उसे देखकर समझ गया था कि यहाँ पर एक पावर है, जो पावर उसे चाहिए किसी भी हालत में। तो अब बस उसे ये पता करना है कि ये पावर उस आदमी के अंदर है या फिर वो किसी चीज से ये पावर ले रहा है, क्योंकि माइकल को जेन्युइन वाला सुपर हीरो बनना है। इसलिए ज्यादा दिन इंतजार ना करते हुए वो हनुमंत को अपने पास उठा लेता है। उसके खून को जब टेस्ट किया जाता है तो उसे मालूम चलता है कि उसके खून में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीरी को माइकल के इरादे पता चल जाते हैं। वो समझ जाता है कि अगर माइकल को शक्तियां मिल गई तो वो इस दुनिया पर राज करने की बात कर रहा है, मतलब कि वो सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर विलन बनेगा, क्योंकि सुपर हीरो तो लोगों की रक्षा करने का काम करते हैं, लेकिन माइकल तो दुनिया पर राज करना चाहता है। तो ये देखकर सीरी माइकल से कह देता है कि वो इस काम में तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद माइकल सीरी को एक कमरे में बंद कर देता है और उस कमरे में जहरीली गैस छोड़ देता है। यहाँ पर हनुमंत जैसे तैसे करके उस लैब से बाहर आ जाता है, लेकिन माइकल के लोग जो होते हैं वो यहाँ पर हनुमंत के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ताजुब की बात यह थी कि हनुमंत को गोली भी नहीं लग रही थी, जबकि रात हो चुकी थी और उस हिसाब से रुद्रमणि की पावर भी अब तक हनुमंत के ऊपर नहीं रहनी थी। तो आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल में वो हनुमंत नहीं बल्कि वो तो एक साधु बाबा थे, जो कि हनुमंत का भेष धारण कर लिया था। अब ये साधु बाबा कौन है ये हमें बाद में मालूम चलेगा। कुछ दिनों के बाद कुछ डकैतों ने फिर से मीनाक्षी पर हमला कर दिया था और इस बार चोरी छुपे नहीं बल्कि सबके सामने हनुमंत आ जाता है और यहाँ पर मीनाक्षी को बचा लेता है। मीनाक्षी अब पूरी तरह से समझ गई थी कि जो उसकी प्रॉब्लम को हटा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि हनुमंत ही है। हनुमंत तो मीनाक्षी से शादी करना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी बहन की शादी करवाना चाहता है और एक रिश्ते के आने के बाद हनुमंत अपनी बहन की शादी करवाने में लग जाता है। जब यहाँ पर मीनाक्षी की शादी हो रही होती है तब यहाँ पर बहुत सारे विलन आ जाते हैं, जो सारे विलन माइकल के थे। और अब क्योंकि धूप बादलों के पीछे छिप चुकी थी इसलिए हनुमंत कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये देखने के बाद अंजम्मा, जो कि हनुमंत की बहन है, वो सारा जिम्मा उठाती है और माइकल के विलनों को बुरी तरह से मारने लगती है। और जैसे ही बादलों के पास से धूप आती है तो यहाँ पर हनुमंत की पावर जो है वो वापस आ जाती है और वो सबसे लड़ने लगता है। तभी एक विलन हनुमंत के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली हनुमंत को तो नहीं लगती है, वो उसके आर पार निकल जाती है और डायरेक्ट अंजम्मा को लग जाती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखने के बाद हनुमंत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को बुरी तरह से मारता है और यहाँ से भागकर वो एक एकांत जगह पर चला जाता है। और अब हनुमंत सारा का सारा ब्लेम इस मणि को दे रहा होता है कि अगर ये मणि नहीं होती तो आज उसकी बहन जिंदा होती। इसलिए गुस्से में वो इस मणि को एक जगह पर फेंक देता है और कुछ देर के बाद उसके पास वही साधु बाबा आते हैं जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। और यहाँ हमें रिवील होता है कि दरअसल में वो साधु बाबा श्री विभीषण है, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है। तो विभीषण उसे बताते हैं
कि जो टाइगर तुम्हारे पीछे पड़ा था वो मैं ही था, क्योंकि मैं तुम्हें मीनाक्षी तक पहुंचा रहा था और माइकल से भी मैंने ही तुम्हें बचाया था। जिसके बाद वो रुद्रमणि के बारे में बताते हैं और ये सब सुनने के बाद हनुमंत को ये एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। और यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि जब हनुमंत ने वो रुद्रमणि फेंकी थी तो उसे माइकल के एक आदमी ने देख लिया था, जिस वजह से अब वो उस मणि को ढूंढने के पीछे पड़ चुके हैं। तो अब माइकल रुद्रमणि के पीछे पड़ जाता है और पूरे के पूरे गांव को एक जगह पर इकट्ठा करके जमा कर लेता है। तो अब हनुमंत के पास रुद्रमणि भी नहीं थी और उसे माइकल की पूरी फौज से सामना करना था, जो कि बहुत सारे थे। तो यहाँ पर वो उनके सामने आ जाता है और फिर एक छोटा सा बंदर आकर वो रुद्रमणि यहाँ पर हनुमंत को दे देता है, जिससे कि उसकी पावर जो है वो फिर से वापस आ जाती है और वो माइकल के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। तो हनुमंत यहाँ पर सभी को मार देता है और आखिर में माइकल को ऐसा लगने लगता है कि भैया अब वो नहीं बच पाएगा, तो वो अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हनुमंत एक पेड़ की जड़ को निकाल कर डायरेक्ट उसके हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है और उस जड़ से वो यहाँ पर उस हेलीकॉप्टर को पकड़ भी लेता है। जब वो उसे अपनी तरफ खींचता है तो वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बुरी चीज ये होती है कि वो रुद्रमणि भी यहाँ पर टूटकर बिखर जाती है और उस रुद्रमणि के बीच में जो हनुमान जी का रक्त होता है वो रक्त यहाँ पर हनुमंत की आंखों में चला जाता है, जिसके बाद उसके अंदर भी हनुमान जी जैसी पावर आ जाती है। और तभी यहाँ पर श्री विभीषण आते हैं और वो यहाँ पर हनुमंत से कहते हैं कि अब एक बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि इस रुद्रमणि को टूटना नहीं था, क्योंकि अब उसके टूटते ही ब्रह्मांड के सारे राक्षस, मॉन्स्टर और क्रिएचर्स सारे के सारे एक्टिव हो गए हैं। अब किसी भी वक्त उन सभी लोगों के ऊपर हमला होने वाला है और ये दुनिया तबाह होने के कगार पर पहुंचने वाली है। जिसके बाद विभीषण जी हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करते हैं कि उससे जो हो सका वो उन्होंने किया। अब आप ही हैं जो कि इस दुनिया को बचा सकते हैं। और विभीषण जी की ये पुकार कहीं न कहीं हनुमान जी तक पहुंच चुकी थी, जो कि हिमालयों के बीच, कैलाश पर्वतों के बीच तपस्या कर रहे होते हैं और राम नाम का जाप कर रहे थे। और जब रुद्रमणि टूटा तो यहाँ पर हनुमान जी जिस तरह से तपस्या कर रहे थे वहाँ का बर्फ भी टूट जाता है और हनुमान जी बाहर आ जाते हैं। और फिल्म के आखिरी में हमें बताया जाता है कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसका नाम जय हनुमान होगा, जिसमें हनुमान जी दुनिया के सारे राक्षसों और शैतानों से लड़ेंगे, जो कि फिल्म जो है वो 2025 में आएगी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।